बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। और वंस अगेन बहुत ही खास खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खास तबसरों के साथ भी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान शायद वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहां पर किसी भी बात पर सियासत हो सकती है। जैसे कि आजकल रोटी सियासत अरूज पर है। लेकिन इस सियासत से मुझे इख्तलाफ नहीं है, वो मैं आपको रीजन उसके आगे चल के बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि रोटी सियासत असल में हो क्या रही है। पंजाब के अंदर जो मरियम नवाज साहिबा हैं, उन्होंने सिर्फ ये देखते हुए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कुछ सहाफियों से गुफ्तगू की और जब अपने लोगों के साथ वो बैठते हैं तो कुछ अपने दिल की बात भी करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने अपने दिल की बात ये की कि भाई अभी तो कोई कारकर्दगी इतनी खास नहीं है, कारकर्दगी अच्छी होगी कोट अनकोट तो मैं डेफिनेटली अवाम में जाऊंगा और मैं बिल्कुल भरपूर तरीके से सियासत भी करूंगा। ये बात जब मरियम नवाज साहिबा को पता चली तो उन्होंने पंजाब हुकूमत के जरिए फुल सपोर्ट दी अपने वालिद साहब को भी और ताहयात कायद को भी कि भाई हम सबसे पहले जो इकदाम करते हैं वो है जी पंजाब के अंदर जो रोटी है जो कि 20 रुपए की मिल रही थी उसको 16 रुपए का करके, साथ ही साथ आटे का थैला जो है वो भी सस्ता किया गया, उसमें तकरीबन कोई 500 रुपए की कमी की गई। कल तक ये खबर इतनी बड़ी नहीं थी और खबर तब बड़ी बनी जब पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आजम हैं और नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई हैं और विफाक के अंदर हुकूमत के करता धरता वही हैं और सबके चहीते भी वही हैं। इदारों के साथ भी उनकी बन रही है, पीपल्स पार्टी के साथ भी उनकी बहुत बन रही है, पीपल्स पार्टी के तो बहुत फेवरेट है शहबाज शरीफ साहब। लेकिन विफाक से जैसे ही रोटी सस्ती की जाती है, विफाक से पेट्रोलियम प्राइसेस इस हद तक बढ़ जाती हैं कि लगभग इस टाइम पर जब मैं आपसे मुखातिब हूँ पेट्रोल अराउंड 300 हो चुका है। डीजल की कीमत में रातों रात 8 रुपए इजाफा हो चुका है और डीजल की कीमत में इजाफा इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर रोटी सियासत कर रही है, जिसका मतलब है कि रोटी को सस्ता करना है, तो उसके लिए किसानों को जो पूरा एनवायरनमेंट देना है, गंदम उगाने का, आटा उगाने का, ये तमाम चीजें, उसके लिए उनको जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिलना चाहिए। तो डीजल का महंगे होने का मतलब ये है कि रोटी सस्ती होने को फिर से खतरा है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां पर रोटी का महंगा होना और सस्ता होना हेडलाइंस बनता है। जब ये इकदाम हुआ, पंजाब ने रोटी सस्ती की तो एक हेल्दी कंपटीशन का भी आगाज हुआ। कुछ लोगों की माने तो नकल का भी आगाज हुआ जो कि खैबर पख्तूनख्वा ने किया। पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल भी सराहा नहीं गया कि जी जो रोटी सस्ती की गई है इससे क्या होता है, ये तो बस एक पब्लिसिटी स्टंट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमने देखा कि चंद ही घंटों के बाद अली अमीन गंडापुर सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मरियम नवाज की 16 रुपए की रोटी का जवाब खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुपए की रोटी से किया। और मुझे ये कंपटीशन यकीन जाने मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि फायदा किसी और का नहीं हो रहा, सिर्फ इस रोटी सस्ती करने के चक्कर में फायदा अवाम का हो रहा है और यही हम चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो कि मैं आज जिससे आगाज भी करूंगी और मैं पूछना चाहूंगी अपने तमाम तर पैनलिस्ट से कि क्या हुकूमतें ऐसी चलती हैं कि अगर ताहयात कायद ने अवाम में निकलना है तो उनकी फरमाइश के मुताबिक जो महंगाई है उसको कम किया जाए। अगर फेडरल गवर्नमेंट को सूट करता है तो वो पेट्रोल को सस्ता रखेंगे या मजीद महंगा करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब हो या सूबे हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, अगर उन्होंने कंपटीशन में जाना है तो उस कंपटीशन के चक्कर में कि वैसे चाहे उनको आवाम की परवाह हो या ना हो, लेकिन क्योंकि पंजाब में और क्योंकि मरियम नवाज ने रोटी सस्ती कर दी है तो हम अपनी खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है जिद से और कंपटीशन से रोटी सस्ती करेंगे। तो नियत जो भी हो, इरादा जो भी हो, उसका फायदा आवाम को पहुंचा तो मेरी नजर में एक अच्छी खबर है। और ईद के बाद ये पहली अच्छी खबर आई है जो कि मुझे लगता है कि मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ नून लीग के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि नून लीग जो है वो एक बयानिया बना के चलती रही है तब से, जब से नवाज शरीफ साहब को क्यों निकाला और आज तक, कि जी वोट को इज्जत देना है। और साथ ही साथ जी उस टाइम पर जो जनरल फैज थे और जो उस टाइम की जो इस्टेब्लिशमेंट थी और जो उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने सियासत के अंदर इंटरफेयर भी किया। और खास तौर पे जो फैजाबाद धरना था वो तो इस्टेब्लिशमेंट ने कराया। आज उसका भी कच्चा चिट्ठा खुल कर के सामने आ गया है। जिस टाइम पर मैं आपसे मुखातिब हूँ बाकायदा तौर पर जो कमीशन की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है और उसका लुब्बे लुबाब ये है कि सारा कसूर उस टाइम की पंजाब हुकूमत का है और उस टाइम पर पंजाब हुकूमत के करता धरता शहबाज शरीफ साहब थे कि उन्होंने आने क्यों दिया विफाक के अंदर उन तमाम तर लोगों को धरना करने के लिए। और फिर जो भी मारधार हुई, जो भी नुकसान हुआ, वो सब किसी इदारे के खाते में नहीं आता बल्कि वो उस टाइम की पंजाब की सिविलियन हुकूमत के खाते में आता है। और ये बहुत बड़ी आज के दिन की शिकस्त है नून लीग के बयानिए की।